ठंड का समय है तो आंवला कैंडी आज मैं बना रही हूँ। ये बच्चे तो पसंद करते ही हैं, लेकिन बड़ों के सेहत को ध्यान में रखकर ये मैं बिना चीनी और गुड़ का बना रही हूँ, जो बड़े बूढ़े दोनों इसका आनंद उठाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने आंवला ले लिया, हाफ केजी लिया है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, उसी अनुसार सबका क्वांटिटी बढ़ाइएगा। तो हाफ केजी आंवला लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धोकर और 3 से 4 घंटा इसे पानी में छोड़ दिए। फिर पानी में से निकाल कर इसे स्टीम कर लिए हैं। स्टीम डेप्थ वाले बर्तन में पानी रखकर इसके ऊपर से जाली रख दिए और सारे आंवला को उसके जाली में डाल दिए। तो 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से आंवला स्टीम हो जाता है। आंवला को स्टीम होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस तरह से सारे पल्प को निकाल लेते हैं, इसके बीच वाला बीज निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस से यदि आप आंवला का कैंडी बनाएं तो ये बहुत दिन तक चलता है आपको। तो सारे आंवला का हम पल्प निकाल लेते हैं और बीच वाला जो बीज है उसे हटा देते हैं। और इसके बाद इसे हम इस प्रोसेस में करीब 2 से 3 दिन लग जाता है। तो सारे को हटाने के बाद हम 2 दिन तक इसे धूप में रखेंगे। धूप में कैसे रखेंगे तो फिर आगे बताते हैं। हाफ केजी आंवला लिए हैं तो हाफ केजी मिश्री लिए हैं। मिश्री धागा वाला मिश्री जो होता है, वो धागा वाला मिश्री आप गुड़ में भी बना सकते हैं, आप चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिश्री ज़्यादा फायदेमंद होता है और सभी खा सकते हैं। जो डायबिटिक हैं वो भी खा सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने मिश्री में ही बनाया। देखिए ये मिश्री है, इस तरह का मिश्री, ये एकदम प्योर होता है। और इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेते हैं जिससे पीसने में आसानी हो। और इसे हम जार में ही डालकर पीस लेंगे, महीन पीसेंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, समय लग रहा है ठीक होने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब इसे हम मिक्सी में पीस लिए। जितना आंवला लेंगे उतना मिश्री चीनी आप उसी मेज़रमेंट से लीजिए। हाफ केजी आंवला, हाफ केजी चीनी। 1 केजी आंवला तो 1 केजी चीनी। अब सारे मिश्री के पाउडर में हम इस आंवला को डाल दिए और इसे ढककर हम घर में भी रखना चाहें तो रूम में भी रख सकते हैं। नहीं बालकनी ये सब में धूप आती हो तो आप धूप में 2 दिन तक इसे छोड़ दें। छत पे देने से हम लोग के इधर बंदर का बहुत उत्पात है, तो छत पे तो दे नहीं सकते हैं, तो बालकनी में ही डालकर इसे छोड़ दिए 2 दिन तक। ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और इसका जो लिक्विड होता है उसे आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसे थोड़ा उबाल लीजिए, थोड़ा हल्का गाढ़ा कर लीजिए और इसे फ्रिज में ठंडा करके रख लीजिए। फिर इसे गर्मी के समय में आप पानी में 2-3 चम्मच इसका लिक्विड डालकर आप पीजिए। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पूरा मिश्री में चीनी में आंवला का ही जूस मिला हुआ रहता है, इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हर तरह से। इसको ऊपर नीचे हम करके मिला रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसे ढक देंगे और ढक कर इसे धूप में रख देंगे। आप रूम में भी रख सकते हैं। अब देखिए 2 दिन हो गया है, ये पूरा लिक्विड में है। अब इसे हम छान लेते हैं छन्ना में। छान लेने के बाद कुछ देर तक हम इसे छन्ना में ही रख देंगे। है तो इजी प्रोसेस, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है।
नीचे में मिश्री का जम गया है। अब इस पानी को तो हम बताए ही हैं, आप गैस पे चढ़ा लीजिए और लो फ्लेम पर इसे कुछ देर पका लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो इसे रख लीजिए। अब इसको हम फिर 2 दिन तक धूप में सुखाएंगे, जिससे ये थोड़ा हार्ड हो जाए। ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, थोड़ा हार्ड हो जाए तो टॉफ़ी की तरह उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन हार्ड हो जाने से, हल्का हार्ड हो जाने से ये कैंडी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आवाज़ आप इसका सुन ही रहे हैं, तो अच्छी तरह से सूख गया है। अब थोड़ी सी चीनी लेंगे, करीब 100 से 150 ग्राम चीनी नहीं, मिश्री को फिर हम उसी प्रोसेस से जार में पीस लेंगे और इस आंवले पर पूरा कोटेड कर देंगे। एक बड़े से बर्तन में आंवला रखकर और उसके ऊपर से मिश्री के पाउडर को डाल दिए हैं और अच्छी तरह से कोटेड कर दे रहे हैं। वो जो कोटेड होना रहेगा हो जाएगा। उसके बाद इसे अलग कर लेंगे सारे कैंडी को, और मिश्री जो रेस्ट बच गया है उसे हम हटा लेंगे। किसी दूसरे चीज़ में कोई ऐसा रेसिपी बनाए उसमें हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम हटा रहे हैं ऊपर नीचे करके। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। अब इसके सारे कैंडी को हम ऊपर से निकाल कर एक जार में रख लेंगे। अब इसे ना हमें सुखाने की ज़रूरत है और ना कुछ, बस कंटेनर को हम बंद करके इसे रख लेंगे। हम जब चाहें तब इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए चीनी रेस्ट बच गया है मिश्री, तो इसे हम रख लेते हैं। और देखिए ये आंवला है और इसमें रहने से धीरे धीरे वो और हार्ड होता है। तो मैंने तो ½ kg का ही बनाया है और फिर अधिक करके बना के रख लूँगी, इसलिए कि आंवला तो पूरे साल नहीं मिलता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? धन्यवाद।